Hello, students. So, I am your mentor, and here I am for you all. Today, we will discuss some more important question, which is for your BPSC preparation. Okay. So, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं दैट इन दिस 20,000 प्लस MCQ हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs, NCERT क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है ओनली इन 199। ओके, सो ये सारी प्रैक्टिसेस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। जब आप इन सारे MCQ, सारे टेस्ट सीरीज, सारे PYQ जब आप लगाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन काफ़ी टॉप लेवल तक जाएगी। अच्छा, ओके, सो ये हो गया। सो फॉर दिस यू कैन ज्वाइन अस आवर चैनल। ओके, you can join us our channel that is 24-hour study center, and if you have any query related to anything, books, classes, so you can call us on this number. Okay, so this is all. Okay, so now let's discuss some more important questions. Okay, so the first question today we will discuss is ये भी मैं बता दूँ that today we will discuss physics मोशंस। ओके, मोशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। कौन सी भौतिक राशि को प्रति इकाई समय तय की गई दूरी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज वेलोसिटी यानी कि वेग, ऑप्शन बी स्पीड यानी कि गति, ऑप्शन सी एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, ऑप्शन डी मोमेंटम यानी कि संवेग। ओके, सो द एक्सप्लेनेशन इज हेयर स्टूडेंट। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ओके, so let's move forward to the next question guys. Okay, velocity is a dash quantity, वेग एक डैश राशि है। ऑप्शन ए स्केलर यानी कि अदिश, ऑप्शन बी वेक्टर यानी कि सदिश, ऑप्शन सी बोथ यानी कि ये दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ओके, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हेयर इज एक्सप्लेनेशन गाइज। ओके, सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, त्वरण को कैसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए इज चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऑप्शन बी इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऑप्शन सी इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। So let's see the explanation of this question guys. Okay, so the student, here is the explanation. Okay, so the right answer will be student option number B. Okay, let's move forward to the next question. SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, त्वरण की SI इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ओके ओके, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। So here is explanation students. So the right answer will be student option number B यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऑल राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। इफ अ कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज, यदि कोई कार समान वेग की चलती है तो उसका त्वरण होगा। ऑप्शन ए इज जीरो यानी कि शून्य, ऑप्शन बी कांस्टेंट यानी कि समान, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ता हुआ, ऑप्शन डी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ओके okay students, so let's see the explanation of this question. So here is the explanations. Okay, so the right answer will be student option number A. Okay, all right. Okay, move forward to the next question guys. Okay, so the next question is, which graph represents uniform motion। कौन सा ग्राफ समान गति को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन,
Okay, guys. Option C is curved line. Okay. Option D is zigzag line. Okay, let's see the explanation. Okay. Here is explanation. Okay, so the right answer will be student the option number B. Okay. Okay, move forward to the next question. A body thrown vertically upward has zero velocity at ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई वस्तु की वेग शून्य कब होती है? ऑप्शन ए एट द ग्राउंड भूमि पर, ऑप्शन बी एट मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई पर, ऑप्शन सी एट स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभ बिंदु पर, ऑप्शन डी ऑलवेज. ओके, let's see the explanation. Here is the explanation. So the right answer will be student option number B. Okay, move forward to the next question, guys. Okay, move forward to the next question. So the next question is, which of the following is a scalar quantity? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए इज वेलोसिटी वेग, ऑप्शन बी इज स्पीड गति, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन. सो द explanation is here. So the right answer will be student option number B. Okay, all right, move forward to the next question. इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समान रूप से त्वरित गति का समीकरण है. ऑप्शन ए इज दिस. ओके, यू कैन सी हियर योर इक्वेशन. ओके, सो द एक्सप्लेनेशन इज हियर. सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी. मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट कैन बी, विस्थापन हो सकता है. ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. So the right answer will be student option number, which one? Option number D, all of these. Okay, let's move forward to the next question. The slope of distance time ग्राफ में gives, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी फोर्स. Let's see the explanation. So here is your explanation, guys. So the right answer will be student option number C. Move forward to the next questions. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी फोर्स. ओके, सो एक्सप्लेनेशन इज देयर. सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी. ओके, मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ए कार गोज 60 किलोमीटर इन 1 आवर, इट स्पीड इज, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, उसकी गति है. ऑप्शन ए 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर पर आवर. ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. हियर इज एक्सप्लेनेशन. सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. If velocity time graph is a straight line parallel to time axis, then acceleration is, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है तो त्वरण होगा. ऑप्शन ए पॉजिटिव धनात्मक, ऑप्शन बी नेगेटिव ऋणात्मक, ऑप्शन सी जीरो यानी कि शून्य, ऑप्शन डी इन्फिनिट यानी कि अनंत. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज एक्सप्लेनेशन. सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी. ओके, ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी, निम्नलिखित में से कौन सी वेग की इकाई है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी दिस एंड ऑप्शन डी इज जूल. ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए. ओके, क्लियर है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज. इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन डिस्टेंस, यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी. ऑप्शन ए मस्ट बी जीरो, अवश्य शून्य होगी. ऑप्शन बी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, शून्य से बड़ी हो सकती है. ऑप्शन सी नेगेटिव ऋणात्मक होगी. ऑप्शन डी कैन नॉट बी मेजर, नापी नहीं जा सकती. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, गाइज. सो हेयर इज एक्सप्लेनेशन. सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्लियर है यहाँ तक. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज. नॉन यूनिफॉर्म मोशंस मीन, असमान गति का अर्थ है. ऑप्शन ए सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ऑप्शन बी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ऑप्शन सी जीरो डिस्टेंस कवर्ड, ऑप्शन डी नन. ओके, सो द एक्सप्लेनेशन इज हियर. सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी. ओके, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोशन ऑफ सॉरी टू ओके, सो
द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लोलक यानी कि पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ऑप्शन बी ऑक्सीलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोरेनियन मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। ऑप्शन डी रैंडम मोशन, अनियमित गति। ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो हियर इज योर एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन? निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त गति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। ऑप्शन बी मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी की सुइयां। ऑप्शन सी मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, सीधी पटरी पर ट्रेन की गति। ऑप्शन डी मोशन ऑफ अ फैन, पंखे की गति। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सो द राइट आंसर विल बी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है गाइज यहाँ तक? Let's move forward to the last question of this class. The area under velocity time graph gives, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, त्वरण। ऑप्शन सी स्पीड यानी कि गति। ऑप्शन बी फोर्स यानी कि बल। ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Here is explanation. So the right answer will be student option number A. Okay, so this is all for today. Okay. ओके गाइज, थैंक यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया सारी चीज़ों के बारे में, डैट यू कैन ज्वाइन आवर चैनल, यू कैन कंटेक्ट अस ऑन दिस नंबर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आवर प्रैक्टिस सेट्स इज़ अवेलेबल इन बाईलिंगुअल। ओके, यानी कि दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों। सो यू कैन बाय आवर बुक फॉर योर प्रिपरेशन। Okay, so thank you so much students. Thank you very much.